वो ये थोड़ा सूख चुका है, मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मिलते हैं आपसे। तो गुड इवनिंग हो रहा है, आज संडे है तो आज हम पूरा दिन रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा आपको आज कुछ शूट किया नहीं मॉर्निंग से, क्योंकि खाया पिया सोए ऐसा वाला सीन था। तो आपको मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली संडे जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो तब भी आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हो। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन मैं क्या करने वाली हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बज रहे हैं तो अभी मुझे रूम थोड़ा साफ करते हैं। एंड आफ्टर दिस मुझे दाल रोटी बनानी है, मैं दाल रोटी बनाऊंगी। एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं संडे वाले दिन, जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे स्किन केयर करना चाहिए, तो मैं कैसा स्किन केयर करती हूँ। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच। हमारे 94 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू कि 100 सब्सक्राइबर्स भी जल्द से जल्द ही हो जाएंगे। एंड मैं 30 डेज स्ट्रीक्स तो नहीं तोड़ने वाली हूँ, तो प्लीज 100 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करा दो एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एक्चुअली में क्या है सिनेरियो, मैं ये लाइट बंद करती हूँ पहले। इट्स बेटर नाउ। तो एक्चुअली हमारे पतिदेव जी 2-3 दिन से घर नहीं थे। आपने भी नहीं देखा होगा जन्माष्टमी के व्लॉग में भी और उसमें और व्लॉग्स में भी, 2-3 दिन के व्लॉग्स में वो मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए एंड वो आज वापस आ रहे हैं। तो इस रूम में मैंने विजिट ही नहीं किया। मैं लिटरली मम्मी के साथ और मम्मी के ही रूम में थी 3 दिन से। तो ये रूम मैंने देखा ही नहीं और अब मैं इस रूम की सफाई करने आ जाई हूँ 3 दिन के बाद। तो इस रूम की सफाई करते हैं पहले। वैसे क्लीन ही है रूम तो। मैं कभी कभी शॉर्टकट सफाई करती हूँ। मुझे मेरी बहन ने इतनी मोटी किताब दी है पढ़ने के लिए। मेरी बहन का नाम साक्षी है। उसने इतनी मोटी किताब दी है पढ़ने के लिए, बट मैंने अभी तक इसका एक पेज भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास टाइम है पर पता नहीं क्यों मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ। जब मेरा मूड होएगा मैं इसको पक्का ख़त्म करूँगी ब्रो। मैंने बेड से कंबल उठा के तय करके सोफे में रखा। अब मैं इस कंबल को दोबारा बेड पे रखूँगी। मुझे अपनी बहन की बात याद आ रही है। जब मैं अपने घर पे होती थी ना, तो मैं एक रूम को साफ़ करने के लिए उसका सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान या जो भी कचरा होता था मैं दूसरे रूम में रख देती थी एंड आफ्टर दैट मैं कहती थी मैंने सफाई कर दी। तो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग्स हियर ऑल्सो। ऑफ हो चुका है। ट्राइपॉड रख देते हैं। ये ट्राइपॉड बस इधर उधर घूम रहा है, इसका ये स्टैंड ही खो चुका है। पतिदेव हमारे कपड़े लाए हैं और ये कपड़े जब से बैग में ही हैं। सफाई हो चुकी है, आपको बस ये साफ करना है। इसे आधे कपड़े तो धुलने जाने हैं। मैं इनको अभी अलमारी में रख देती हूँ। हाँ, तो पूरा रूम क्लीन हो चुका है। ये देखिए पूरा रूम क्लीन हो चुका है। तो मैं आपको स्किन केयर दिखाने वाली थी, बट अभी मैं रोटी बना रही, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि गेस्ट आ रहे हैं घर में और हमारे पतिदेव भी वापस आ रहे हैं, तो पहले उनके लिए खाना बनाना है। उसके बाद हम कुछ देखते हैं, अगर स्किन केयर कर पाए, टाइम बचता है तो। सो
लाइफ ऐसी होती है, कभी भी प्लान्ड नहीं होती है, मतलब हमेशा अनप्लान्ड रहता है आपका नेक्स्ट मूव। हाँ, आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि विच वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो यस, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, दिल्ली में इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब हद की गर्मी हो रही है। जबकि कल भी बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है, और 15 अगस्त को भी बारिश हुई है, 14 अगस्त को भी बारिश हुई है। उसके बाद भी इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी की तो हद हो रही है। मुझे तो सर्दियाँ पसंद है यार। सर्दियों में पता है क्या, खाना भी ख़राब नहीं होता, और क्या बोलते हैं, नींद भी मस्त आती है सर्दियों में, मतलब सुबह तो उठने का मन भी नहीं करता। कुछ ऐसे दिख रहे हो, पता नहीं आपको मेरे पसीने दिख रहे कि नहीं, पर बहुत पसीना आ रहा है। इसके बाद करते हैं स्किन केयर अपना, और सजना के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर क्ले मास्क लगा के मैं आपको दिखाती हूँ पहले तो मैंने क्या क्या ऐड किया है। 1 मिनट। अंदर मैंने हल्दी डाली है, और उसको क्या कहते हैं, मुल्तानी मिट्टी डाली है, एलोवेरा जेल डाला है, और गुलाब जल डाला है। तो इससे ना, अगर आपका ऑयली फेस है ना, तो ऑयली फेस है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है इससे, मतलब थोड़ा सा आपका स्किन ना ड्राई सा हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है, नॉट प्रॉपर ड्राई। तो और अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप इसमें दूध डाल सकते हो, दूध से या मलाई डाल सकते हो, सो दैट आपका ड्राई स्किन ऑयली लगे, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर हो उसके अंदर। तो पहले मैं मुंह धो के आती हूँ, उसके बाद मैं ये ट्राई करती हूँ। अभी मैंने कल के उसकी भी थंबनेल की एडिटिंग नहीं की है, मैं पहले थंबनेल की भी एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्किन केयर दिखाती हूँ अपना, ठीक है। उन लोग आने वाले हैं, मैं जल्दी से इसको लगा लेती हूँ। ये पेस्ट से ना आपको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है, इस पेस्ट से आपको काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। एंड आपके अगर एक्ने है ना, तो एक्ने भी काफ़ी रिड्यूस होते हैं। ये फेस मास्क मुझे बताया था मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने, उन्होंने जब शादी के टाइम पे मुझे बताया था, मतलब 15-20 दिन पहले ही मैं ये मास्क लगाना स्टार्ट कर चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स रिड्यूस होते हैं इससे, क्योंकि मेरी प्रॉपर ऑयली स्किन भी नहीं है, कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब टी जोन ऑयली है एंड अदर पार्ट नॉर्मल रहता है। तो आजकल वैसे भी मेरे काफ़ी पिंपल्स हो रहे हैं। जल्दी से इसको लगाते हैं एंड उसके बाद चलते हैं, इसको थोड़ा सूखने देना चाहिए, उसके बाद चलते हैं नहाने। मैं जाती हूँ नहाने, फिर उसके बाद मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि वो हाफ एन आवर में दिल्ली आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फेस पे और क्या लगाया। अभी रात हो रही है तो मैं रात का स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, आपको वो डे का स्किन केयर कभी और दिखाएंगे। सो मैं हो चुकी हूँ फेस मास्क लगा के रेडी। पंखा चला लेते, जल्दी सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। यार वो एक्टिंग करते हैं जो, मतलब जब ऐसे मास्क वास्क लगाते हैं तो बुक पढ़ने वाली, वो एक्चुअली में बुक रीड करते हैं या फिर एम ही मतलब बुक लेके बैठे रहते हैं, पता नहीं। मैं तो घर का काम करती हूँ इसे लगाने के बाद। इसको ज़्यादा नहीं सुखाना होता, जैसा उसने मुझे बताया था, ज़्यादा नहीं सुखाती मैं इसको, मतलब बिल्कुल पपड़ी नहीं करती इसकी। हल्का सा इसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, इसको फेस वॉश कर लेते हैं। मैं इसके बाद सीधा नहाने चली जाऊँगी। वो ये थोड़ा सूख चुका है, मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के मिलते हैं आपसे। अभी मेरी स्किन ऐसी लग रही है, आई नो आप लोगों को ग्लो ही कम लग रही होगी, क्योंकि वो मेरा ग्लो नहीं होता, वो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल। तो ये फेस है, अभी सुबह काफ़ी सॉफ्ट सा फेस हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इस पर क्या लगाती हूँ। मैं रात को, वैसे इसके बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आप इस पर मतलब विटामिन सी, या फिर मेरे पास क्या है ये
फेस एक्सफोलिएटर है, ये तो नहीं, विटामिन सी लगा सकते हो आप। और मैं भी मॉइस्चराइज़र के लिए हमेशा मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये स्किन केयर मुझे अगेन मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने बताया था। और यार मुझे वो करना नहीं आता कि एक डॉट 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 लेके फिर उसको आराम से करते हैं ना, वो मेरे से नहीं होता। अब वैसे भी लेट हो रही हूँ मैं, वो आ चुके हैं, तैयारी करनी है, कपड़े पहन लेती हूँ फटाफट। डाल लिया है, अब मैं थोड़ा सा श्रृंगार कर रही हूँ, चूड़ी कड़ा मैंने डाल लिए हैं, कड़े डाल लिए हैं, इयररिंग्स पहन लेती हूँ फटाफट। मैंने आपको दिखा दिया ना, मॉइस्चराइज़र लगाया था। अब मैं हमेशा लिप बाम लगाती हूँ, 10 रुपये वाला लिप बाम है, बायोवे स्ट्रॉबेरी लिप बाम। क्योंकि ये भी वही काम करता है जो महंगे वाले करते हैं। मुझे सबसे अच्छा बोरोलीन लगता है वैसे। बोरोलीन से ना आपके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हेयर कॉम्ब कर लेते हैं, उसके बाद यार थाली तैयार करनी है। फिर मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए दिन के साथ। मैंने कॉम्ब कर लिए हैं, तो एक हेयर स्टाइल बनाते हैं जो इंडिया में सारी मैरिड फीमेल्स बनाती है, जूड़ा, द बेस्ट। इसमें आपको गर्मी नहीं लगती, आपके बाल आपको तंग नहीं करते एंड आप कंफर्टेबल रहते हो। तो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी कि मैं अपना हेयर का कैसे केयर करती हूँ, हेयर केयर का कैसे करती हूँ। अभी के लिए मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन, एक नए व्लॉग के साथ। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड हम बहुत ही जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करा दो एंड कीप सपोर्टिंग। कल का ब्लॉग जन्माष्टमी का था, तो प्लीज़ कल का ब्लॉग भी देखना। एंड अभी तक 16 ब्लॉग्स आ चुके हैं एंड हम एक 30 डेज़ का चैलेंज कर रहे हैं, 30 डेज़ डेली ब्लॉग चैलेंज। तो प्लीज़ सपोर्ट। सो बाय बाय, थैंक यू। आप खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे। बाय बाय, थैंक यू, राम राम, बाय।